वेलकम टू विमल सर लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मशीन आवर रेट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज भी हम लोग मशीन आवर रेट से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोग वर्किंग आवर को निकालना है और बेस पीरियड को भी जानना है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने वर्किंग आवर किस प्रकार से निकाला जा सकता है मैंने बताया था, अगर क्वेश्चन में वर्किंग आवर ना दिया हो। यह क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कंप्यूट द मशीन आवर रेट फॉर मशीन एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 7,500, स्क्रैप वैल्यू 500 रुपीज़, लाइफ टाइम दिया हुआ है 14,000 हावर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिया हुआ है आपका 3,500 रुपीज़ वोल लाइफ के लिए, स्टैंडिंग चार्ज 200 रुपीज़ फॉर ए मंथ ऑफ 25 वर्किंग डेज, वर्किंग hour per day 8 hours, number of machine in the shop 10, power used per machine per month 50 rupees, मशीन इंश्योरेंस 2% ऑफ डेप्रिसिएशन। इस टाइप के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में अवश्य रूप से पूछे जाते हैं। मेरा ये मशीन आवर रेट पे 4th लेक्चर है। इसके पहले के 3 लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको 2 चीज़ों को ढूंढना होता है। सबसे पहले कि उसकी बेस पीरियड क्या है और वर्किंग आवर क्या है। क्वेश्चन में बता दिया गया है कि पूरे क्वेश्चन में मंथ की बात की जा रही है, मतलब बेस पीरियड जो होगा 1 मंथ होगा, और वर्किंग आवर जो है बता दिया गया है कि 25 डेज वो मंथ में वर्क करता है और 8 आवर पर डे वर्क करता है। तो इससे हम लोग वर्किंग आवर निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेट वर्किंग आवर 25 डेज इंटू 8 आवर पर डे, तो टोटल हो इंटू कर देंगे तो आप हो जाएगा 200 आवर्स। 200 आवर्स तो वर्किंग आवर हो जाएगा 200 घंटे। वर्किंग आवर जो है 200 घंटे, महीने में मशीन जो है 200 घंटे कार्य करता है। इसके बाद हम लोग कॉलम खींच लेते हैं। कॉलम खींचेंगे जिसमें अमाउंट के 2 कॉलम होंगे। फर्स्ट कॉलम में हम लोग टोटल रुपीज़ को लिखते हैं, सेकेंड कॉलम में हम लोग पर आवर्स रुपीज़ को लिखते हैं या अमाउंट्स को लिखते हैं। ऊपर में हेडिंग्स में कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, फर्स्ट हो जाएगा बेस पीरियड। बेस पीरियड हो जाएगा 1 मंथ। वर्किंग आवर हो जाएगा, वर्किंग आवर हमने निकाल लिया है 200 आवर्स। मंथ में मशीन जो है 200 घंटे काम करता है। यहां पास हो जाएगा पर्टिकुलर टोटल रुपीस या अमाउंट पर आवर रुपीस या अमाउंट। फॉर्मेट के रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग स्टैंडिंग चार्ज निकालते हैं। स्टैंडिंग चार्ज जो है, स्टैंडिंग चार्जेस आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्टैंडिंग चार्ज बोलता है 200 रुपये 25 दिनों के कार्य के लिए। फर्स्ट स्टैंडिंग चार्जेस 200 रुपीज़। 200 रुपये जो दिया हुआ है वो स्टैंडिंग चार्ज है और शॉप में बताया गया है कि 10 मशीन है, तो यहाँ पास हम 10 मशीन से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 20 रुपीज़। फिर सेकेंड पॉइंट में बता दिया गया है कि आपका इंश्योरेंस जो है वो डेप्रिसिएशन का 2% है। इंश्योरेंस निकालने के लिए सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालना होगा। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ टाइम। यहाँ पास दे दिया गया है कॉस्ट जो है 7,500 है, स्क्रैप वैल्यू 500 है, डिवाइडेड बाय 14,000 आवर दे दिया गया है। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये पर आवर के हिसाब से निकल आता है और हमें चाहिए मंथ के हिसाब से, इसलिए हम लोग इंटू 200 कर देंगे तो हो जाएगा मंथ में डेप्रिसिएशन जो है 100 है और इसका 2% जो हो जाएगा आपका इंश्योरेंस 2 रुपीज़। चूँकि क्वेश्चन में और कहीं
स्टैंडिंग चार्ज नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल हो जाएगा 22 रुपीज़, 22, जिसे कहेंगे हम लोग टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस को अब हम पर आवर के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला है पर आवर स्टैंडिंग चार्ज इक्वल टोटल स्टैंडिंग चार्ज डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर। तो यहाँ पास हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 200, वर्किंग आवर दिया हुआ है 200, तो 200 से डिवाइड कर देंगे तो अमाउंट हो जाएगा 0.11। इसके बाद क्वेश्चन में हम लोग बी मशीन चार्ज निकालेंगे, मशीन चार्जेस, जिसे वेरिएबल चार्जेस भी कहते हैं। मशीन चार्जेस में प्रमुख रूप से 3 चीज़ें होती है, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, पावर। इसके अलावा फॉर्मेट के हिसाब से स्टीम एंड वाटर भी होता है, जो क्वेश्चन में बहुत कम दिया रहता है। तो इन तीनों चीज़ों को हम सबसे पहले ढूंढेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 7500 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 14,000 आवर। तो यहाँ पास हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5। सेकेंड हो जाएगा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिया हुआ है वर्ल्ड लाइफ के लिए 3,500 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 14,000 आवर्स। 14,000 आवर्स से डिवाइड करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 0.25। इसके बाद थर्ड पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, थर्ड पॉइंट है पावर। क्वेश्चन में बता दिया गया है कि पावर जो है वो आपका 50 रुपीज़ है पर मशीन पर मंथ के हिसाब से। तो ये जो हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 200 वर्किंग आवर, तो अमाउंट हो जाएगा 0.25। जब हम अब इसके बाद क्वेश्चन में और कोई अमाउंट्स नहीं दिया हुआ है, एक्सपेंसेस नहीं दिए हैं, तो हम इसको टोटल कर लेंगे। टोटल हो जाएगा 1.11, जो कहलाएगा मशीन आवर रेट। इसको मैं एक बार और डिस्क्राइब कर देता हूं कि क्वेश्चन में बता दिया गया था कि एक बेस पीरियड जो है वो मंथ है और 25 दिन मशीन वर्क करता है 8 घंटे प्रति घंटे के हिसाब से। तो हमने इसके आधार पे कैलकुलेट वर्किंग आवर निकाल लिया। वर्किंग आवर जो है वो 200 आवर्स हुआ, 200 आवर्स की हमने एंट्री कर ली। उसके बाद पर्टिकुलर टोटल रुपीज़ और पर आवर्स लिखे। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट आपका स्टैंडिंग चार्ज हम लोग निकालेंगे। स्टैंडिंग चार्ज जो है, स्टैंडिंग चार्ज 200 रुपीज़ क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि हेडिंग्स में नीचे जो अमाउंट्स दिए गए हैं वो 10 मशीन के, बस बता दिया गया है कि शॉप में 10 मशीन है, इसलिए हमने स्टैंडिंग चार्ज को 10 मशीन का माना। और इस क्वेश्चंस का रूल्स होता है पर मशीन पर आवर, इसलिए हमने 10 से डिवाइड किया तो 20 रुपीज़ हो जाएगा पर मशीन का। इसके बाद इंश्योरेंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस हमने 2% डेप्रिसिएशन का निकाला तो 2 रुपीज़ हुआ, टोटल कर दिए 22 रुपीज़ हुआ, जो कहलाएगा टोटल स्टैंडिंग चार्ज। इसको हम पर आवर स्टैंडिंग चार्ज में कन्वर्ट किए तो 22 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 200 वर्किंग आवर, तो 0.11 हो जाएगा। इसके बाद मशीन चार्ज, जिसे हम लोग वेरिएबल चार्ज भी कहते हैं, डेप्रिसिएशन हमने निकाल दिया 7,500 में 500 माइनस करके डिवाइडेड बाय 14,000 किया तो 0.5 आ जाएगा। इसके बाद रिपेयर्स है 3,500 वर्ल्ड लाइफ के लिए, इसलिए हम लोग उसे 14,000 आवर से डिवाइड किया तो पर आवर आ जाएगा 0.25। पावर जो दिया हुआ है 50 रुपीज़ पर मशीन के पर मंथ के हिसाब से दिया हुआ है, इसलिए हमने 50 रुपीज़ को 200 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 0.25। पूरे को टोटल करने पे 1.11 आएगा, जो कहलाएगा मशीन आवर रेट। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।